स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है। उच्चाहार से विधायक व विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे अपने ही दल के स्वामी प्रसाद मौर्य को विक्षिप्त बता रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी पलटवार में नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि मनोज पांडे भाजपा के एजेंट हैं, उनकी विचारधारा व इतिहास भी याद दिला दिया। नमस्कार, मैं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सियासी चुनौती में पिछड़ती दिख रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों में अब घमासान युद्ध छिड़ गया है। उच्चाहार से विधायक व विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे अपने ही दल के महासचिव व विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य को विक्षिप्त बता रहे हैं, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी पलटवार में नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि मनोज पांडे भाजपा के एजेंट हैं, उनकी विचारधारा व इतिहास भी याद दिला दिया। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विचारों के साथ राजनीति में बड़े स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए। उनके साथ मौर्य कश्यप समाज के कई प्रभावी नेताओं ने बसपा को अलविदा कह दिया था। 2017 में वह भाजपा के टिकट पर विधायक बने। योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया। 2022 में चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा को पिछड़ा दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा के टिकट पर फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़े। हालांकि वह उच्चाहार से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि वह इस सीट पर एक बार विधायक रह चुके थे। लेकिन सपा ने इस सीट पर मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाया और वह जीत भी गए। स्वामी मौर्य फाजिल नगर विधानसभा का चुनाव भाजपा से हार गए। उसके बाद सपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया, जिससे मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच राजनीतिक लड़ाई बढ़ गई। अब देखिए खास रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है। अब इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो इस प्रकार का आरोप लगाया है। जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुल्म जाति अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके ही पार्टी के नेता है वो। हमारी पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता।